जिनकी कार्यक्रम में हमारे औरैया जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष अमन गौरे जी एवं हमारे जनपद के क्षेत्रीय जिलाधिकारी आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे औरैया के पुलिस कप्तान महोदय एवं आदरणीय डीआईजी साहब एवं मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथीगण, सामने आए हुए सभी औरैया जनपद के कोने कोने से सभी सम्मानित साथीगण, सभी मातृशक्ति पत्रकार, आज हम सब लोग आदरणीय बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश में एक ऐसा संविधान देने का काम किया कि जिसमें हर आम और खाम को बराबर का सम्मान देने का काम किया। तो आज हम ऐसे बाबा साहब की जयंती पर आज सभी से ये बात जरूर कहेंगे कि उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि कभी होगी जब हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर नए देश का निर्माण करें, नए भारत का निर्माण करें। इन्हीं सब बातों के साथ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित जनों का एवं सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। हमारे जनपद औरैया के निवासी ये हमारे जनपद के हमारे जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष ऑफिसर के बदल में रूप से बैठे हुए हमारे कप्तान साहब, नगर पालिका अध्यक्ष और सम्मानित उपस्थित सभी बाबा साहब के पत्रकार बंधु, अभी सभी लोगों ने बाबा साहब के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पे प्रकाश डाला है। आपने देखा होगा कि संविधान की लेखिका मंच पे कई सम्मानीय व्यक्तियों को दी गई। बाबा साहब का एक ही मूल मंत्र है, अगर कोई देखे तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो। यानी शिक्षा को उन्होंने इसी के आगे बढ़ने की मूल मंत्र के रूप में बताया। अगर हम शिक्षित होंगे, जहाँ शिक्षा है वहां प्रगति है। कोई भी किसी समुदाय के व्यक्ति हो, वंचित हो, शोषित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे कोई हो, अगर शिक्षा नहीं है तो प्रगति असंभव है। अपने हक की लड़ाई को नहीं सकता, अपनी बात नहीं कर सकता। और बाबा साहब ने उसी शिक्षा को आधार बनाते हुए भारत मिशन कोलंबिया से और उसके बाद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से
जबकि उस समय आज के समय में वहां तक की शिक्षा प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। उस समय उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान से और अपनी शिक्षा के बल पे ही उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और संविधान में हम जानते हैं कि बैठे हैं, चाहे हमारे संविधान की प्रेरणा में वाक स्वतंत्रता हो, व्यक्ति की गरिमा हो, सभी को समता समाज व्यवस्था हो। ये सभी चीजें ऐसी है कि जो एक भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में, लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बाबा साहब के जन्म जयंती पे हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें समाज के सारे विभेदों को दूर करना, जिस तक चाहे वो किसी धर्म पंथ समुदाय जाति का हो, जिस तक जो अक्षम है और जो सक्षम है, तो जो वंचित आदमी है, जो अक्षम है, उस पर ज्ञान का प्रकाश में फैलाना है, शिक्षा को प्रकाश कराना है, सामाजिक समरसता का विकास कराना है और फिर मुख्य धारा में जोड़ के भारत का विकास करना है। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे आयोजकर्ता को, उन्होंने हमें बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। सभी से पूरा मैं बाबा साहब की जन्मजयंती पे प्रोग्राम करते हुए बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।